रुकने की चिंता खत्म। बहुत ही शानदार बेलव्यू होटल, जहां आपको मिलेगी फ्री पार्किंग एंड वाईफाई, 24/7 रूम सर्विस एंड हॉट रनिंग वाटर, बार बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस और तो और इन रूम डाइनिंग भी। तो आइए होटल बेलव्यू मऊरानीपुर। झांसी के बबीना में बेखौफ चोरों का लगातार आतंक देखने को मिल रहा है, जहां वह एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है, जिसको लेकर व्यापारियों ने थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने चोरी की घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने की मांग की है। पूरा मामला झांसी के बबीना थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले MES के ठेकेदार रितिन टंडन की सैनिक क्षेत्र में मेसर्स ऋतु टंडन के नाम से फर्म स्थित है। बीते 14 अक्टूबर की रात 3 अज्ञात चोरों ने उनकी फर्म पर धावा बोल दिया, जहां फर्म के ताले तोड़कर उसमें रखे करीब 4 से 5 लाख रुपए की कीमत के कॉपर के तारों की बंडल लेकर रफू चक्कर हो गए, जिसकी सूचना उन्होंने बबीना थाना पुलिस को दी थी, जिस पर पुलिस ने फर्म मालिक रितिन टंडन की तहरीर पर 17 अक्टूबर को अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन अब तक पुलिस को उन्हें पकड़ने में सफलता हाथ नहीं लगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश पांडे को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने इस चोरी की घटना का जल्द से जल्द खुलासा किए जाने की मांग की है। हम सभी व्यापारीगण आज जो हमारे संरक्षक महोदय श्री रितिन टंडन जी हैं, उनका सेना क्षेत्र में स्थित जो गोदाम स्टोर था, उस पर लगभग 5 लाख रुपए की चोरी हुई थी। उस संबंध में हम लोग आज थाना अध्यक्ष महोदय से इस चोरी के खुलासे के लिए निवेदन करने के लिए आए थे। हम लोगों की बात थाना अध्यक्ष जी महोदय ने बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी, हमारे ज्ञापन में दिए गए बिंदुओं पर उन्हें चर्चा की। इसके बाद माननीय थाना अध्यक्ष जी महोदय ने कहा है कि हम अपनी पूरी शक्ति के साथ इस चोरी के खुलासे के लिए लगे हुए हैं और जल्द ही इसमें सफल होंगे। ज्ञापन में कौन कौन से बिंदु थे आपके? मुख्य बिंदुओं के बारे में बताएं कुछ। मुख्य बिंदु हम लोगों के ये थे कि जो चोरी की घटना हुई है उसका खुलासा हो और उसमें जो माल चोरी गया है वो बरामद किया जाए। इसके बाद 1-2 छुटपुट घटनाएं और भी हुई हैं नगर में, जो असफल प्रयास हुए हैं ताले चटका के चोरी करने के, इसलिए नगर में गश्त बढ़ाई जाए पुलिस की, जिससे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो पाए। तमाम जो है व्यापार मंडल चल रहे हैं, किस व्यापार मंडल से ताल्लुक़ रखते हैं आप? हम उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल से संबंधित हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय पटवारी जी हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग व्यापारियों की जो भी परेशानियां हैं उनको हल करने के लगातार प्रयास करते रहते हैं। क्या आश्वासन मिला है आपको प्रभारी निरीक्षक जी से? प्रभारी निरीक्षक जी ने हम लोगों को पूर्ण तरह आश्वस्त किया है कि जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। बाय द वे नहीं कर पाए तो आप लोग क्या करोगे? हमको माननीय थाना अध्यक्ष जी की बात पर विश्वास करना चाहिए, आगे फिर देखते हैं, उस हिसाब से अगर नहीं हुआ कुछ तो फिर उस तरह की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं पीड़ित व्यापारी के अनुसार उनकी फर्म में 1 महीने पहले भी चोरी हुई थी, लेकिन तब ज्यादा बड़ी चोरी न होने के कारण पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिस कारण चोरों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने इस बार चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन में घटना का खुलासा नहीं होता है तो वह SSP ऑफिस जाकर उनसे मदद की गुहार लगाएंगे। मैं MES में ठेकेदारी करता हूं और मेसर्स ऋतु टंडन नाम से मेरी फर्म है। इसलिए अभी 14 तारीख को मेरे गोडाउन में 3 आदमी उतरे हैं और 3 आदमी अंदर जा कर के उन्होंने ताला तोड़ा है। ताला तोड़ करके पहले तो जो कुछ सामान रखा हुआ था, नया सामान आया था, पूरा बंधा हुआ सामान था, बोरियां पैक थी, उसमें पूरे कॉपर के बंडल थे, वो पूरे बंडल उठाए हैं। और उसके बाद उन्होंने और 2 बोरियां भरी हैं, उन 2 बोरियों में भी पूरे कॉपर के बंडल उन्होंने भर करके, और 3 आदमी वो जो आए थे उधर से पानी गुरारी वाली नदी से वहाँ से आए और वहीं से वो ले करके लगभग 1 घंटा मेरे गोदाम पे रहे और पूरा माल लेके गए हैं, जिसकी सूचना मैंने 15 तारीख को थाने में दी और मेरी 17 तारीख को FIR लिखी गई है और तब से इन्वेस्टिगेशन पुलिस बराबर कर रही है। मेरे पर पूरी सूचना आ रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। मैं चाहता हूं, पुलिस से केवल एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे भी हो इस केस का खुलासा मुझे चाहिए है, क्योंकि चोरी बहुत लंबी हुई है। 4 से लेके 5 लाख तक के बीच की चोरी बहुत होती है।
इससे पहले भी कभी आपके गोदाम पे हुई इस तरह? इससे पहले मेरे यहाँ 1 महीने पहले चोरी हुई थी, उसमें मेरे यहाँ से पंखे लेके गए थे, उसकी भी सूचना मैंने पुलिस को दी थी। तब FIR हुई थी? तब FIR नहीं करी गई थी। उस समय उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आपको जल्दी जल्दी बता देंगे कि कौन चोर है, लेकिन उस समय कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद जो दोबारा जो चोरी हुई है उसमें ये लोग अभी लगे हुए हैं। मेरे को पूरी सूचना मिल रही है कि ये लोग सुबह से लेकर रात तक लगे तो हैं, काम तो कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बबीना पुलिस इस मामले का खुलासा कर पाएगी? मुझे उम्मीद लग रही है कि वो इस खुलासा करेंगे, क्योंकि वो लोग सुबह से लेकर और रात तक लगे हैं, काम कर रहे हैं, और जहाँ तक है खुलासा होगा। अगर खुलासा 2 दिन में नहीं होता है तो फिर मैं कप्तान साहब के पास जाऊँगा। मतलब आज से 2 दिन में? आज से 2 दिन में अगर नहीं होता है मैं कप्तान साहब के पास जाऊँगा। कितने का चोरी हुई है आप? लगभग 4 से लेकर 5 लाख के बीच में। ज्ञापन सौंपने के दौरान दीपक गुप्ता, प्रदीप अग्रवाल, सतीश सेन, शुभम सोनी, अमित गुप्ता, हंसराज अग्रवाल, किशन अग्रवाल, राहुल अग्रवाल समेत व्यापार मंडल के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। खरी बात न्यूज के लिए बबीना से आरिफ मंसूरी की रिपोर्ट। सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरी पानी हो तो आए बुंदेलखंड का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपका भविष्य संवारने में करे आपका सहयोग। तो आइए टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शादा हिल्स कॉलोनी, आतिया तालाब, झांसी।